फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बात संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 का नौवां पाठ जिसका नाम है सप्तभगिन्य उसको पढ़ेंगे। देखिए सप्तभगिन्य किसे कहते हैं, देखते हैं। भूमिका बना रहे हैं। सप्तभगिनी का यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व के यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं ना, उनको एक विशेष उपाधि दी गई है। किसकी? सप्तभगिनी नाम की। ठीक है, यानी कि 7 बहनें। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ठीक है, एक जैसा उनका क्या है, सांस्कृतिक वगैरह है, तो उसी के हिसाब से उनको सप्तभगिनी कहेगी। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। ठीक है, फिर छात्र कहते हैं सुप्रभातम। फिर अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। आज क्या पढ़ना है, आज क्या हमें क्या पढ़ना चाहिए। छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम क्या करना चाहते हैं, हम सब स्वदेश से यानी कि अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर अध्यापिका कहती है शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। ठीक है, बच्चे क्या, फिर सायरा नाम की जो बच्ची है वो कहती है चतुर्विंशति महोदये। हे महोदया, कितने हैं? चतुर्विंशति यानी कि 24 राज्य हैं। फिर सिल्वी कहते हैं नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। ठीक है, फिर अध्यापिका कहती है अन्य कोपी, और कोई बोलना चाहता है। स्वरा कहती है मध्य एव। ठीक है, बी से कहती है वो महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। ठीक है, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। ठीक है, और कहते हैं इसको छोड़कर 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तो फ्रेंड्स 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए ना। ठीक है, ये पहले किया जब 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, फिर अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी भगिनी क्या है, अच्छा जानती है, अच्छे प्रकार से बताती है, क्या ठीक पकाती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्तभगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति। क्या तुम जानती हो कि हमारे देश में क्या है, 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सर्वे, फिर सभी कहते हैं साहश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक देखते हैं और कहते हैं सप्तभगिन्यो सप्तभगिन्यो, 7 बहनें 7 बहनें। ठीक है, फिर निकोलस नाम का एक लड़का है, फिर वो कहते हैं इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। इन राज्यों को 7 भगिनी क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग क्या है, संकेतिक हो सकता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। यानी कि कदाचित यानी कि कहीं कहीं पर कभी कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के समानता होने के कारण इनको उक्त सप्तभगिनी की उपाधि दी गई है। फिर समीक्षा कहती है कौतूहलम में न शांतिम गच्छति। मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है, क्या करो, मुझे बताइए कौन कौन से राज्य हैं ये। ठीक है, फिर अध्यापिका कहती है सुनो तो सुनिए। क्या कहती है, सुनिए। फिर इस ये क्या है, अद्वयम मत्रयम च व न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। यानी कि क्या है, अ से 2 अरुणाचल प्रदेश और असम, मौत्रयम मौ से 3 कौन कौन से, मणिपुर मिजोरम और मेघालय, 9 से नागालैंड और 3 से त्रिपुरा। ठीक है, ये क्या हो गए, 6 सप्तभगिनी यानी कि 7 राज्य हो गए हैं। ठीक है, सप्त राज्य समूह को हम इस 7 राज्यों के समूह को क्या कहते हैं, भगिनी सप्तक कहते हैं। ठीक है, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। ठीक है, भगिनी सप्तक में ये राज्य आते हैं कौन कौन से, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 आ गए। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्र की दृष्टि से क्या है, ये छोटे छोटे हैं, परंतु तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। उसके बाद क्या, सर्वे कहते हैं, सभी लोग बच्चे कहते हैं कथम कथम कैसे कैसे। फिर अध्यापिका कहती है
इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ठीक है, क्या है, ये सप्तभगिनी जो हैं, सप्तभगिनी राज्य हैं, ये अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः यानी कि अधिकतर क्या है, स्वाधीन, अपने ही अधीन थे। इनको किसी ने अधीन नहीं किया। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता। ठीक है, किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, अनेक, हमारे देश में अनेक संस्कृति है ना, तो वही कहते हैं अनेक संस्कृति, विशिष्ट संस्कृतियों को रखने वाली इस भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, अयम यानी कि यह शब्द सबसे पहले कहाँ कब प्रयुक्त किया गया। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। यानी कि यह मधुर शब्द सर्वप्रथम गत शताब्दी में द्विसप्ततितमे वर्षे यानी कि 72 वर्ष पहले क्या किया, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने कहा। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। ठीक है, इसी काल में क्या हुआ, इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। ठीक, फिर स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्य कुछ विशिष्टता है इनमें। फिर क्या कहती है, अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव। ठीक है, और भी हो सकती है। ठीक, नूनम आता है निश्चित के लिए, तो निश्चित है। ठीक है, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृतानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि क्या है, प्राकृतिक संपत्ति समृद्ध यह देश हैं। ठीक है, भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते इमा एतानि। ठीक, क्या कह रहा है ये, भारत वृक्ष पे ये क्या है, पुष्प, जैसे फूलों का गुच्छा नहीं होता वैसे ही ये विराज हैं। ठीक है, ये 6 राज्य 7 राज्य सॉरी। फिर राजीव कहता है भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। ठीक है, हमारे गृह में क्या होती है, हमारे घर में अत्यधिक मनोरमा रमणीय करने वाली कौन होती है, बहन होती है। तथैव भारत गृहे भी सर्वाधिका रम्या इमा भगिनी सप्त भगिन्यः सन्ति। ऐसे ही भारत वर्ष के घर में भी क्या है, अत्यधिक रमणे वाली, अत्यधिक सुंदर क्या है, ये सप्त भगिनी। ठीक है, ये सप्त भगिनी है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। ठीक है, आपके मन में आई यह भावना क्या है, परम कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु यह सब नहीं जानते हैं। अस्तु अस्ति तावदेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। ठीक है, इस विषय में कुछ विशिष्टता कही गई है। क्या कही गई है, सा विहित मनसा सुनो, सभी अच्छे मन से सुनिए। ठीक है, ध्यान लगा के सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम। ठीक है, यहाँ बहुत सारी जनजाति निवास करती है। कौन कौन सी, गारो खासी नागा मिजो प्रभृतयः बहवः। ठीक है, गारो नाम की जनजाति, खासी नाम की जनजाति, नगा मिजो प्रभृतयः। ठीक है, प्रभृति, यहाँ बहुत सी, बहव यानी कि बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रदेशिका बहुभाषा भी समन्विता। फिर क्या कह रहे हैं, शरीरेण ऊर्जस्विना यानी कि शरीर से ऊर्जा युक्त, एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता यानी कि इन प्रदेशों में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बहुत से पर्व मनाए जाते हैं और बहुत अपनी लीलाएं या अपनी कलाएं या अनेक संस्कृति की जाती है। ठीक है, इन प्रदेशों में क्या हुआ, शरीर से एक तो ऊर्जावान लोग हैं। ठीक है, और बहुत भाषाएं, बहुत सी संस्कृति, यहाँ बहुत पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। फिर मालती कहती है महोदय तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते। ठीक है, महोदया, वहाँ तो वंश वृक्ष यानी कि बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो क्या कहते हैं अध्यापिका, आम प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्प यानी कि हाथों की कली का बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यो गृह निर्माण पर्यंतम।
ठीक है। वस्त्रों का आभूषण, वस्त्र इत्यादि, घर के निर्माण में संपूर्ण सामग्री प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। ठीक है, ये क्या करें, वस्त्रों के, आभूषणों के और घर के निर्माण के लिए प्रायः क्या करते हैं, वंश वृक्ष का निर्माण, वंश वृक्ष से निर्मित की, यानी कि बांस के वृक्षों से निर्मित की गई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, वहाँ क्या है, बांस वृक्ष की अधिकता पाई जाता है। ठीक है। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोसी। ठीक है, आजकल सांप्रतो यानी कि आजकल या इस समय वंश उद्योगो अयम, वंश का उद्योग यानी कि बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर रहा है। ठीक है। अभिनवः भगिनी प्रदेशो अयम बहुवा कारसकः इति प्रतीयते। ठीक है, ये सप्तभगिनी के प्रदेश क्या हैं, अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। फिर सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, घूमने के लिए भगिनी, यह सप्तभगिनी प्रदेश सही लगेंगे। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं उच्च हैं, हाँ महोदय। आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आगामी अवकाश में हम वहाँ जाने की इच्छा करते हैं। ठीक है। फिर स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। ठीक है, आपके साथ मैं भी, हमारे साथ आप भी चलेंगे। ठीक है। अध्यापिका कहते हैं रोचते मेयम विचार, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राजन तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि अस्ति, यह राज्य क्या है, भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। ठीक है फ्रेंड, ये था आपका कक्षा 8 का 9वां पाठ, जो कि सप्तभगिनी था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अधिकाधिक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।